हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल स्किल साथी पे। मेरा नाम जरीशा मिश्रा से। अगर कोई नर्स अपना स्किल बूस्ट करना चाहती है या किसी पेशेंट से रिलेटेड जब वो काम करती है, तो हर नर्स की एक ख्वाहिश होती है कि उसको जब भी वो कोई ऐसा काम करे, अपने स्किल से रिलेटेड कोई काम अगर वो बूस्ट अप करना चाहती है, तो उसके पास एक सर्टिफिकेट हो। जैसे कि अगर पेशेंट की सेफ्टी से रिलेटेड वो काम कर रही है, तो उसके पास एक सर्टिफिकेट हो, जिससे कि उसको आगे चल के उस सर्टिफिकेट के बेनिफिट्स मिल सके, उसकी सैलरी इंक्रीमेंट हो सके या फिर उसके सेल्फ डेवलपमेंट में वो चीजें ऐड ऑन हो सके। इसी के साथ हम आपको बताते हैं सर्टिफिकेशन इन कोर्स ऑफ इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी कोड। आज ही कोई नर्स अगर कोई अपने आप को रजिस्टर करना चाहती है और चाहती है कि उसको ये सर्टिफिकेट मिले इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल में, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को आज ही जाके अपने आप को रजिस्टर करें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप चाहें तो हमारी एप्लीकेशन जो कि है स्किल साथी के नाम से, उसको भी इंस्टॉल करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और वहां पर जाके अपने लिए इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल से रिलेटेड सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज हम आपको वीडियो में बताते हैं इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल होता क्या है। इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल ये एक जॉइंट कमीशन के द्वारा दी गई कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि स्टैब्लिश करी गई थी पेशेंट की केयर से रिलेटेड। ग्लोबली किस तरीके से पेशेंट की हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर पेशेंट का एक अच्छा आउटकम लाया जा सके। तो इन कमीशंस का या फिर इन गोल्स का, जैसे जो आपको बोर्ड्स पे दिखाई दे रहे होंगे, इन गोल्स का मकसद ही यही है कि हम किस तरीके से पेशेंट को अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि ग्लोबली एक हेल्थ केयर सेटिंग्स को आगे बढ़ाया जा सके या प्रमोट करा जा सके। इसका मकसद ही यही है। तो इसी के साथ तो अपने गोल नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है आइडेंटिफाई पेशेंट करेक्टली। अब आपको पेशेंट को आइडेंटिफाई सही तरीके से करना है। अब आप ऐसा ना हो कि आप पेशेंट को जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आप उसके निक नेम से उसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसके बेड नंबर से आप आइडेंटिफाई कर रहे हो या उसके रूम नंबर से आइडेंटिफाई कर रहे हो। नहीं, हमें हमेशा अपने पेशेंट को सही नाम से ही आइडेंटिफाई करना है, जो कि उसके आईडी कार्ड पे या आधार कार्ड पे उसका जो नाम है हमें उससे आइडेंटिफाई करना है। साथ ही साथ हमें पेशेंट को उसके यूएचआईडी नंबर से हम पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर हम पेशेंट के आईडी बैंड्स, आपने देखे होंगे हॉस्पिटल्स में, ज्यादातर हॉस्पिटल्स में होता है कि हर डिपार्टमेंट के डिफरेंट डिफरेंट आईडी बैंड्स होते हैं। तो आईडी बैंड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसपे पेशेंट की डिटेल्स लिखी होती हैं, उससे भी आप पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी के साथ है हमारा गोल नंबर 2, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन जैसे कि जब हम पेशेंट से रिलेटेड कोई पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जब हम शेयर करते हैं, तो हमें इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना होता है। क्योंकि अगर हम सही तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके पेशेंट का हैंडओवर नहीं देंगे, तो हो सकता है कि हम पेशेंट की बहुत सी एसेंशियल इंफॉर्मेशन पास ना करें या फॉरवर्ड ना करें। तो इसी के लिए एक नर्स को अपना जो कम्युनिकेशन वे है वो बहुत इफेक्टिव रखना होता है। जब वो किसी पेशेंट के हैंडओवर दे रही है या किसी क्रिटिकल वैल्यूज के बारे में हैंडओवर दे रही है या कोई वर्बल ऑर्डर के बारे में हैंडओवर दे रही है। तो फिर आता है हमारा गोल नंबर 3, दैट इज रिड्यूस द रिस्क ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशंस। अब जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि जो हाई रिस्क मेडिसिन होते हैं, उसको हम सबसे पहले तो सेपरेट करके रखते हैं, नॉर्मल मेडिसिन से अलग करके रखते हैं। और हाई रिस्क मेडिसिन जितनी होती है उनको हम डबल लॉकर में लॉक करके रखते हैं। हम कभी भी उनको क्रैश का ट्रॉली पे एज इट इज नहीं छोड़ते हैं, लेबलिंग करके रखते हैं। अब जितनी भी हमारी हाई रिस्क मेडिसिन अगर किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है, तो हमें उस प्रिस्क्रिप्शन का डबल वेरिफिकेशन करना चाहिए, साथ ही साथ लेबल करके रखना चाहिए। इसके साथ कि जितनी भी हमारी लुक अलाइक और साउंड अलाइक मेडिसिन होते हैं, उन्हें भी हमें नॉर्मल मेडिसिन से अलग करके मेडिसिन ट्रॉली पे रखना चाहिए, जिससे कि किसी तरीके का पेशेंट को एरर ना पहुंचे। फिर गोल नंबर 4 है हमारा एंश्योर करेक्ट साइट, करेक्ट पेशेंट सर्जरी। जिसका मतलब ये होता है कि आपको ये मेक श्योर करना है कि सही पेशेंट की सर्जरी हो, उसकी सही जगह की सर्जरी हो, या फिर जो उसके साथ प्रोसीजर करा जा रहा है वो भी सही प्रोसीजर हो। फिर हमारा गोल नंबर 5, दैट इज रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। अब जैसे कि आप लोग को पता होगा, ये हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन जो होता है, जिसे हम नोसोकॉमल इन्फेक्शन भी कहते हैं, ये इन्फेक्शन पेशेंट की भर्ती होने के 48 आवर्स के बाद हमें पता चलता है। तो जब तक कि हमें ऐसे कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं मिलते हैं पेशेंट के, उसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में नहीं कंसीडर करते हैं। अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो कि हॉस्पिटल के द्वारा दिया गया इन्फेक्शन होता है पेशेंट को,
तो हमें इसके लिए प्रैक्टिस इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करना है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करना है, जिससे कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम कम कर सकें। फिर आता है हमारा रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फार्म एंड हार्म। अब हमें ऐसी चीजें हॉस्पिटल के अंदर बनानी है जिससे कि किसी पेशेंट को गिरने से चोट ना लगे। अब कोई पेशेंट है स्ट्रेचर पे है, अगर स्ट्रेचर पे उसकी बेल्ट लगी होगी तो काफी हद तक पॉसिबिलिटीज है कि वो गिरे ना और उसको चोट ना लगे। या अगर पेशेंट आपका बेड पे लेटा हुआ है तो उसकी साइड रेल्स खड़ी होनी चाहिए, साइड रेल्स लगी होनी चाहिए, जिससे कि अगर पेशेंट पोजीशन चेंज करता है तो उसको गिर के उससे चोट ना लगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को आज की ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, और आप लोग चाहें तो प्लीज ही आज अपने आप को जाके इसको रजिस्टर करें और इस IPSJ इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्ड में अपने आप के लिए एक सर्टिफिकेट प्राप्त करें। धन्यवाद।